हमारे पोटैटो बर्गर रेडी हैं। आप इन्हें पोटैटो चीज़ बर्गर भी कह सकते हैं। यहाँ मैंने एक को काटा है, ये देखिए कितना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मरियम्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो बर्गर की रेसिपी। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें बन यूज़ नहीं होगा और ना ही कोई टिक्की बन के इसके अंदर ऐड होगी। ये हम बनाएंगे ब्रेड के साथ और उबले हुए आलू के साथ। तो आइए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ 3 अदद मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू थे जिन्हें मैंने मैश कर लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा टीस्पून नमक। यहाँ 1 टीस्पून है, इसको हम आधा आलू में इस्तेमाल करेंगे और आधा बैटर में। पिसी हुई काली मिर्च है आधा टीस्पून से भी कम। ये चूँकि बच्चों के लिए बनाने हैं स्नैक्स, इसलिए हम स्पाइस कम रखेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। गरम मसाला है मेरे पास यहाँ 1 टीस्पून, आधा हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और आधा मिक्सचर के अंदर। बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। आप हरे धनिया के साथ हरी मिर्च भी बारीक काट के इस्तेमाल कर सकती हैं। आधा कप ब्रेड क्रम है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलूओं को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं एक टिप देना चाहूँगी, अगर आपके पास फीके आलू मौजूद नहीं हैं, मीठे हैं, तो वो बॉयल होने के बाद और ज़्यादा ढीले हो जाएंगे तो जुड़ेंगे नहीं। तो इसलिए उनको जोड़ने के लिए आप 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर सकती हैं आलूओं के अंदर, तो वो फिर इजीली जुड़ जाएंगे। आइए अब हम रेसिपी का अगला स्टेप करते हैं। मेरे पास यहाँ आधा कप बेसन है। बेसन के अंदर हम कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। पेपरिका है मेरे पास आधा टीस्पून से भी कम, ये हम कलर के लिए इस्तेमाल करेंगे। गरम मसाला और नमक, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब पानी की मदद से पेस्ट बना लेंगे इसका। इसे हम ऐसे ही रखेंगे क्योंकि अभी बेसन में फूलना भी है। एकदम हम इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, फूलने के बाद ये और ज़्यादा पतला हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसे गाढ़ा सा और स्मूथ सा रखेंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और अपनी रेसिपी का अगला स्टेप करेंगे। मेरे पास यहाँ ब्रेड के स्लाइस थे जिन्हें मैंने कटर की मदद से गोल काट लिया है। आप चाहें तो किसी ढक्कन की मदद से भी इन्हें गोल काट सकती हैं। अब हम अपनी रेसिपी का अगला स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम मोज़रेला चीज़ रखेंगे। अगर आपके पास मोज़रेला अवेलेबल नहीं है तो आप चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे हम हाथ की मदद से फैला लेंगे। आप अगर ज़्यादा चीज़ पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। कुछ सब्जियां हैं मेरे पास। प्याज है स्लाइस में कटा हुआ, खीरा और टमाटर। टमाटर का कतला लगाएंगे हम पहले, खीरा लगाएंगे। अगर आप खीरा या टमाटर पसंद नहीं करते हैं तो आप सलाद के पत्ते वगैरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अनियन का रिंग भी रख सकती हैं और स्लाइस भी, ये ऑप्शनल है। अब हम क्या करेंगे कि मिक्स किए हुए मिक्सचर को थोड़ा सा लेंगे हम हाथ के ऊपर और इसका कबाब बना लेंगे। आप जितना मोटा कबाब पसंद करें उतना ही मोटा आप बना सकती हैं। हमें थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा इसको। थोड़ा सा मिक्सचर और लेंगे क्योंकि इसने सारी चीज को कवर करना है। अब हाथ की मदद से हम इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा सा होल बन जाए और ब्रेड का स्लाइस इसके अंदर फिक्स हो जाए। ये देखें, इसको अब हम इसके साथ अच्छे से चिमटा देंगे ताकि ब्रेड के अंदर जो हमने मिक्सचर भरा है वो लीक ना हो।
ये देखिए, ऐसे ही हम सारे रेडी कर लेते हैं और फिर आपको इसका अगला स्टेप बताते हैं। ये देखिए, मैंने सारे बर्गर रेडी कर लिए हैं, इनको बहुत अच्छे से मैंने सील कर लिया है। अब हम अपनी रेसिपी का अगला स्टेप शुरू करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। बेसन को मैंने दोबारा से बीट किया है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तो ये इस शक्ल में आ गया है। आंच को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। बर्गर को हम बेसन में कोट करेंगे और इन्हें फ्राई होने के लिए हम डाल देंगे। हम इन्हें हल्की आंच पर ही फ्राई करेंगे ताकि हमारा बेसन जले ना। बर्गर की मैंने साइड चेंज कर दी है क्योंकि नीचे ब्रेड थी तो वो जल्दी जलने लग जाता, तो मैं इससे दूसरी साइड से फ्राई कर रही हूँ। इस तरफ से हम इसको गोल्डन करेंगे, अभी और पकाएंगे। बर्गर हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। बाकी के भी हम इस तरह ही फ्राई कर लेंगे। पोटैटो चीज़ बर्गर रेडी हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत फ्राई हुए हैं और कहीं से लीक भी नहीं हुए। मैं आपको एक काट के दिखा देती हूँ। ये देखें, अंदर से बहुत ही खूबसूरत और यमी नज़र आ रहे हैं। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।